हेलो दोस्तों, सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। आज मैं आपके सामने भारत के सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी के एक बेहतरीन से म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करने वाला हूं। जैसे ही मैंने आपसे भारत की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी बोला, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए। अगर अभी तक आपको पता नहीं चला है तो कोई बात नहीं, मैं तो बताने ही वाला हूँ। सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड का जो मैं ये फंड रख रहा हूँ आपके सामने, बेस एक्सपेंस रेशियो देखिएगा 0.68% का रहा। टोटल एक्सपेंस रेशियो वहीं 1.01%। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बेस एक्सपेंस रेशियो टोटल बेस एक्सपेंस रेशियो में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, बेस एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो होता है जो अल्टीमेटली आपके पैसे को मैनेज करने के लिए चार्ज किया जाता है। जनरली ये फंड मैनेजर आपसे चार्ज करता है, ठीक है। वहीं टोटल एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो होता है जहां पर आपके अदर चार्जेस भी लिवाए होते हैं। तो अच्छा, आपको कौन सा पे करना होता है दोस्तों? आपको पे करना होता है टोटल एक्सपेंस रेशियो। किस तरीके से? जैसे बेस एक्सपेंस रेशियो है 0.68%। इसके बाद आपकी ब्रोकिंग कॉस्ट भी लग रही है 0.05%। ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पर नील है। स्टेटूटरी लिवाइज यहाँ पर है 0.28%। टोटल एक्सपेंस रेशियो आपको हो गया, सबको ऐड कर दो, 1.01% का। दोस्तों, चूंकि ये फंड एक ओपन एंड फंड है, इस वजह से यहाँ पर लॉक इन पीरियड होता नहीं है। अगर एज की बात करें तो ये म्यूचुअल फंड 1 जनवरी 2013 से अभी तक कितना 13 साल 6 महीने कंप्लीट कर चुका है अपने। दोस्तों, जब से भारत देश के अंदर न्यू रिजीम आई है, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 जब से आया है, तब से कैपिटल गेन का लफड़ा बड़ा हो गया है। अब क्या होता है कि उनका 12,25,000 तक तो अगर कोई बंदा सैलरी कमा रहा है तो उसका तो टैक्स तो वहाँ नील है, कुछ टैक्स कटता नहीं। पर हर म्यूचुअल फंड आज की डेट पे हर बंदे को मैं देखता हूँ, कहीं ना कहीं वो म्यूचुअल फंड जरूर सेल करके बैठा होता है। अगर उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 20% से टैक्स देना होता है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 1,25,000 तक आपको कुछ नहीं देना होता, उसके ऊपर आपको 12.5% टैक्स देना होता है 112 के अंदर, 112A के अंदर। वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में सेक्शन कौन सा लगता है? 111A। ठीक है। अब समस्या यही है दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड को कम से कम मिनिमम 1 साल तक तो जरूर होल्ड किया करो। एग्जिट लोड से भी आप कहीं ना कहीं बचते हो, साथ ही साथ टैक्सेस से भी आप बचते हो। अभी दोस्तों, जिस म्यूचुअल फंड की चर्चा करने वाला हूं वहां पर बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया, विफल रहा बेंचमार्क को बीट करने में। और इवन विफल रहा, बहुत बुरी तरीके से विफल रहा, नेगेटिव है 3.22। वहीं कैटेगरी का जो बेंचमार्क के हिसाब से रहा वो रहा 5.96, वो भी पॉजिटिव। अल्फा समझिए बहुत पिटा हुआ इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का रहा। वहीं शार्पी रेशियो भी पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न रहा, मतलब जितना इन्होंने रिस्क लिया उसके हिसाब से कोई रिटर्न नहीं बना। वहां भी बहुत ज़्यादा ये पिटते हुए देखने को मिला। हालांकि बीटा के हिसाब से देखेंगे तो बीटा इसका बहुत कम है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बीटा मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा इन्होंने अभी बात करेंगे किन किन शेयर्स में पैसा लगाया। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इन्होंने लार्ज कैप की तरफ फोकस रखा होगा, जिसकी वजह से बीटा तो हल्का हो गया पर अल्फा और शार्पी दोनों खराब हो गए। स्टैंडर्ड एविएशन भी देख लीजिए 15.89 वर्सेज 15.64। वॉलेटिलिटी भी मार्केट के हिसाब से ये दिखा देता है। अगर मार्केट गिरता है तो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत मार्केट के हिसाब से गिर जाता है, अगर मार्केट बढ़ता है तो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रिटर्न भी कहीं ना कहीं सप्रेस्ड होते हुए देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की आपके सामने चर्चा कर रहा था। यहाँ पर 24,126 करोड़ का यहाँ पर असेट साइज, भारत की सबसे बड़ी एएमसी का जो असेट साइज है इस फंड का देखिए, मिड कैप कैटेगरी का देखिए, 24,126 करोड़ का असेट साइज। एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं 1.06%। जबकि दोस्तों भाई साहब, क्या भाई साहब, रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट एक्सपेंस रेशियो कम करना चाहिए। प्लान ग्रोथ है 3.36% का, कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई को ये फॉलो करके चल रहे हैं, यानी कि जो बेंचमार्क इन्होंने लिया है वो निफ्टी का मिड कैप कैटेगरी का 150 टीआरआई को रखा हुआ है। एग्जिट लोड 0.25% का है, अगर आपने 30 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करी। वहीं 0.10% का है, अगर 30 दिन के बाद और 90 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो केवल 0.10% का एक्सपेंस रेशियो है आपका। ठीक है, एग्जिट लोड है आपका। दोस्तों, किन किन सेक्टर्स को इन्होंने टारगेट, जवान फिसल जाती है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखिए, सबसे ज़्यादा इन्होंने जो टारगेट किया हुआ है वो फाइनेंस सेक्टर को टारगेट सबसे ज़्यादा किया है, 15% स्टेक डिप्लॉय है। फाइनेंस, कैपिटल गुड्स, मटेरियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, मेटल्स एंड माइनिंग, इंश्योरेंस, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, केमिकल, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स की तरफ इनका रुझान सबसे ज़्यादा है। वहीं पर दोस्तों, अगर कुछ और चीज़ों की बात करें तो किन किन शेयर्स में सबसे ज़्यादा इनका पैसा लगा हुआ है तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। टोरंट पावर, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, क्रिसिल लिमिटेड। क्रिसिल का जाओ शेयर प्राइस चेक करके आओ, दिल खुश हो जाएगा आपका। अडानी एनर्जी, एआईए इंजीनियरिंग, बायोकॉन, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ग्रिंडवेल नॉर्टन, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, श्री सीमेंट, सुंदरम फाइनेंस, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, फेडरल बैंक, भारत फोर्ज, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएसएनई, कॉमर्स वेंचर। जैसा कि मैंने आपने शुरुआत में कहा था कि लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा इनका रुझान होगा, ऐसा रहा नहीं, बल्कि इन्होंने जो शेयर खरीदे वो नहीं चले। एफ एस एन ई कॉमर्स वेंचर्स, यानी कि ये तो नायका, ये तो अच्छा खासा चला।
ल्यूपिन लिमिटेड, एसआरएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, औरबिंदो फार्मा, बर्जर पेंट, ओबरॉय रियल्टी, पेज इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, सीमेंस, मदरसम सुमी वायरिंग, पाइन लैब्स, फिनिक्स मिल, 361 वैम, अर्बन कंपनी, शॉपलर इंडिया, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी, इंडस टावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू स्टील, कॉलगेट पाल्मोलिव, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, सुंदरम फास्टनर, सोलार इंडस्ट्रीज भी बेहतरीन कंपनी है। इसका शेयर प्राइस चेक करके और पिछले 1 साल का रिटर्न भी चेक करो, दिल खुश हो जाएगा आपका। एंथम बायोसाइंस, जब देखिए कंपनी बढ़िया है एंथम बायोसाइंस, पर जब से लिस्ट हुई ना, लिस्टिंग गेन तो अच्छा दे दिया, उसके बाद से कंपनी बस स्ट्रगल कर रही है। रिजल्ट भी शानदार आ रहे हैं। पीआई इंडस्ट्रीज, थर्मैक्स, डालमिया भारत, ग्लैक्सो स्मिथ के लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, एल&टी टेक्नोलॉजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी हाइजीन के नाम से आप इसे जानते हो, बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड, ये आपका ग्रो शेयर है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी अपने पास रखते हैं। वहीं अगर दोस्तों इस शेयर के नेट इस म्यूचुअल फंड के अगर नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो 273 रुपये का इसका एनएवी है 1 साल का। वहीं अगर आप रिटर्न देखेंगे तो कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया, केवल 1.80% का है। 3 साल में 13% का CAGR आया, 5 साल में देखिएगा 15.10% का CAGR आया। मैक्सिमम अभी भी इन्होंने इंटैक्ट करके रखा हुआ है, बेइज्जती अभी तक इन्होंने मैक्सिमम में नहीं कराई है। मिड कैप कैटेगरी में 18.29% का CAGR के हिसाब से इन्होंने रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इस म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग या इस फंड्स के रिगार्डिंग आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में रखिएगा। कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। डायरेक्टली मुझसे बात करनी हो तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, डायरेक्ट आप मुझे बेझिझक होकर कॉल कर सकते हो। बाकी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।